नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर ऑफ रीडिंग में। आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के वित्तीय जीवन को बदल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह पुस्तक हमें धन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में अद्वितीय शिक्षाएं देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और प्रेरणादायक यात्रा को। भाग 1, रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन। कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन से। रॉबर्ट का जीवन दो पिता की छाया में बीता। एक थे उनके अपने पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता कहते हैं। दोनों पिता की वित्तीय सोच और दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। गरीब पिता। रॉबर्ट के गरीब पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और हवाई के शिक्षा विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। लेकिन उनके पास पैसे की समझ नहीं थी। वे हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करते रहे और उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर रही। अमीर पिता। दूसरी तरफ रॉबर्ट के अमीर पिता 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ चुके थे, लेकिन उनके पास धन की गहरी समझ थी। वे एक सफल व्यवसायी थे और उन्होंने कई कंपनियों का निर्माण किया। उन्होंने रॉबर्ट को पैसे की महत्वता और धन के निर्माण की कला सिखाई। भाग 2, अमीर और गरीब की मानसिकता। किताब का मुख्य विचार यह है कि अमीर और गरीब की मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर होता है। रॉबर्ट ने अपनी पुस्तक में इन दोनों मानसिकताओं के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया है। अमीर की मानसिकता। अमीर पिता की मानसिकता यह थी कि धन की कमी नहीं होती, बल्कि अवसरों की कमी होती है। वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे और जोखिम लेने से नहीं डरते थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि हमें अपनी आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और संपत्तियों में निवेश करना चाहिए। गरीब की मानसिकता। गरीब पिता की मानसिकता यह थी कि पैसा कमाना मुश्किल है और जोखिम लेना खतरनाक है। वे हमेशा सुरक्षित नौकरी करने पर जोर देते थे और खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। वे निवेश करने से डरते थे और हमेशा आर्थिक संकट में रहते थे। भाग 3, वित्तीय शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि वित्तीय शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझाया है और यह बताया है कि कैसे वित्तीय शिक्षा से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं। वित्तीय शिक्षा की कमी। रॉबर्ट बताते हैं कि हमारे स्कूलों में वित्तीय शिक्षा का अभाव है। बच्चों को स्कूलों में धन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसके परिणाम स्वरूप वे जीवन भर धन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि हमें अपने बच्चों को वित्तीय शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें धन के बारे में सिखाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें उन्हें धन, निवेश और संपत्तियों के बारे में सिखाना चाहिए। भाग 4, संपत्ति और दायित्व का अंतर। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संपत्ति और दायित्व का अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर समझना चाहिए और अपने धन को सही ढंग से निवेश करना चाहिए। संपत्ति। संपत्ति वह होती है जो आपके पास धन लाती है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य निवेश जो आपको आय प्रदान करते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि हमें अधिक से अधिक संपत्तियों में निवेश करना चाहिए ताकि हमारी आय के स्रोत बढ़ सके। दायित्व। दायित्व वह होता है जो आपके पास से धन निकालता है। उदाहरण के लिए कार, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज आदि। गरीब पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि हमें दायित्वों से बचना चाहिए और अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। भाग 5, पैसे का प्रबंधन। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि पैसे का सही प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी पुस्तक में पैसे के प्रबंधन के विभिन्न तरीकों को समझाया है और यह बताया है कि कैसे हम अपने धन को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। बजट बनाना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपने खर्चों का बजट बनाना चाहिए और अपने धन का सही ढंग से प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। निवेश करना। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि हमें अपने धन को निवेश करना चाहिए ताकि हमारी आय के स्रोत बढ़ सके। उन्होंने बताया कि हमें विभिन्न संपत्तियों में निवेश करना चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स आदि। धन की योजना बनाना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपने धन की योजना बनानी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रणनीति अपनानी चाहिए। इसके लिए हमें अपने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने धन का प्रबंधन करना चाहिए।
भाग 6, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसके लिए हमें सही दिशा में कदम उठाने होंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक में वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को समझाया है। खुद की शिक्षा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना चाहिए और धन के बारे में अधिक जानना चाहिए। इसके लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, सेमिनार में भाग लेना चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। सही निवेश करना। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि हमें सही निवेश करना चाहिए और अपने धन को सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए। इसके लिए हमें विभिन्न संपत्तियों में निवेश करना चाहिए और अपने निवेश को विविधीकृत करना चाहिए। जोखिम लेना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए और नए अवसरों की तलाश में रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना चाहिए और नए निवेश के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। नेटवर्क बनाना। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि हमें एक मजबूत नेटवर्क बनाना चाहिए और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें अपने नेटवर्क का उपयोग करके नए निवेश के अवसरों की तलाश करनी चाहिए और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। भाग 7, जीवन का उद्देश्य। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने चाहिए। उद्देश्य की पहचान करना। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही रणनीति अपनानी चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और सही दिशा में कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और संकल्प के साथ काम करना चाहिए। भाग 8, कहानी का सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें धन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हम अपने धन को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य शिक्षाएं। अमीर और गरीब की मानसिकता में अंतर, वित्तीय शिक्षा का महत्व, संपत्ति और दायित्व का अंतर, पैसे का सही प्रबंधन, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में उठाए जाने वाले कदम, जीवन का उद्देश्य। निष्कर्ष। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी पुस्तक है जो हमें धन के सही प्रबंधन और वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझाती है। अगर आप भी अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पावर ऑफ रीडिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अलविदा।